Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, and this is the podcast episode of Mentopedia. And today's episode is dedicated to Bano, the character of a novel. Maybe शायद आपने नाम सुना हो पहले या नहीं, पर इस पर एक ड्रामा भी बना था, दास्तान. और दास्तान का पूरा जो ड्रामा था वो बानो नॉवल के डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बना हुआ था, जिसमें 1947 की स्टोरी दिखाई गई. उस स्टोरी में स्ट्रगल्स दिखाए गए और स्पेशली ये दिखाया गया कि बानो कौन थी और बानो का खानदान कौन था और किस तरह उस खानदान के अंदर ही कुछ लोग मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो है वो गांधी की कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे. विद दैट उसमें ज़्यादा जो फसाद वगैरह दिखाया गया वो लुधियाना के शहर को भी दिखाया गया था. और उसमें वेल बेसिकली ज़्यादा जो फसाद दिखाया गया था वो मुस्लिम्स और सिख का दिखाया गया था, सिख कम्युनिटी का. तो बानो एक बहुत मासूम सी लड़की होती है और फिर शी स्टार्टेड लविंग वन ऑफ हर कजन्स, जो उसका कोई दूर का कजन होता है. एंड बेसिकली उसका कजन जो है हसन, वो सपोर्ट कर रहा होता है मुस्लिम लीग को. तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बानो भी मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट कर रही होती है और कायद के मोटिव को आगे लेकर वो जा रही होती है, जिसमें वो डिफरेंट कैंपेन्स रन करती है. और उसमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि वुमेन के स्ट्रगल्स को दिखाया गया. स्पेशली मे बी आपने शायद देखा हो या नहीं, लेकिन उसमें सबा कमर को भी फीचर किया गया था, जो कि बानो की कोई भाभी थी इन रिलेशन. और उसके साथ क्या हुआ, हाउ शी वॉज मर्डर्ड बाय द सिख. और उसके बाद बानो बचते बचाते जब बिल्कुल पार्टीशन का ऐलान हो गया और बानो के सामने उसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया, तो बानो बचते बचाते अपनी मदर के साथ भागी थी घर से और बीच में कहीं ना कहीं उसकी मदर को भी नुकसान पहुंचाया गया, उनको भी मार दिया गया. सो उसके बाद ये हुआ कि बानो वॉज किडनैप्ड बाय द सिख और वहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन करवाई गई, उसको उसके दीन को छोड़ने पर मजबूर किया गया. बट अल्टीमेटली बानो फिर भी ये जो सीन्स दिखाए गए थे, इनफैक्ट नॉवल में भी थे, कि बानो चांद को देखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी और इल्तिजा करती थी कि वो इस चीज़ से और इस जो स्ट्रगल से आजाद हो सके और अपने वतन को एक दफा अपनी जिंदगी में जरूर देख सके, क्योंकि उस वक्त तक पार्टीशन हो चुका था. सो सिख कम्युनिटी में शी वाज रेप्ड एंड शी वाज फोर्स्ड फॉर द कन्वर्जन. एंड उसके बाद जो अल्टीमेटली ड्रामा में जो दिखाया गया वो ये भी दिखाया गया कि उससे उसको एक औलाद भी होती है और उस औलाद को भी वो बंदा जो है वो सिख बनाता है. और फिर एक दिन ये होता है कि बानो का जो वो बेटा था वो अपने ही फादर को गलती से धक्का दे देता है और उससे ये होता है कि वो जो सिख बंदा था उसकी डेथ हो जाती है. और दैट वाज द डे दैट बानो सेलिब्रेटेड, क्योंकि उसको लगा कि वो उसकी आज़ादी का दिन था एंड शी वाज फाइनली फ्रीड, जो वो विक्टिम बनाई गई थी वहां पर. और उसके बाद बानो वहां से भागने की कोशिश करती है और वो तब तक चलती है जब तक वो पाकिस्तान नहीं पहुंच पाती. और आखिरकार जब वो पाकिस्तान कदम रखती है तो वो अपनी उस मिट्टी को चूमती है और उसके बाद फिर शी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी उस टाइम तक इतनी नहीं थी. Of course, you can also relate it with the situation कि क्या वो टाइम होगा, क्या वो औरतों पर गुजरी होगी. हमारे खानदान में या हमारे घर में किसी को कोई छोटी सी भी तकलीफ हो जाती है तो हम कितना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. एक बंदी के सामने उसकी पूरी फैमिली और उसके जो फियांसे था उसका तो कोई पता था ही नहीं, लेकिन उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी गई, उसको किडनैप किया गया, शी वाज रेप्ड मल्टीपल टाइम्स. और उसके बाद उससे औलाद हुई और उसके बाद फर्दर जो भी उसके ऊपर जुल्म किए गए, उसके बावजूद शी सर्वाइव्ड एंड शी न्यू दैट शी हैड टू गो टू पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट इन लाइफ. तो जब वो वहाँ पे पहुंची सबसे पहले तो वो अपनी उस मिट्टी को चूमती है जिसकी उसने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस दिए. एंड आफ्टर दैट वो कहीं ना कहीं जाके हसन से मिलती है एंड शी गॉट टू नो कि वो हसन जो है वो तो किसी और से शादी कर रहा है. और मेरे ख्याल से ये ड्रामा को ज्यादा इम्प्रोवाइज किया गया था और मुझे ऑनेस्टली नॉवल से ज्यादा ड्रामा याद है. सो मुझे जो स्टोरी याद है मैं वही बता रही हूँ आप सबको. सो जब हसन को पता चला दैट फाइनली बानो हैज अराइव्ड और बानो फिर वो बड़े डायलेमा में चला गया क्योंकि वो भी सबसे पहले तो वो उसकी मोहब्बत थी हसन की और उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो कहाँ थी, लेकिन वो क्या ही बताती कि उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ. फाइनली एंड इस तरीके के हुआ कि बानो ने हसन को फाइनली यही बताया कि व्हाट शी डिड इट फॉर द कंट्री और उसको वो मिल गई है. शी गॉट पाकिस्तान, उसको और कुछ नहीं चाहिए. उसने शी एक्चुअली फ्रीड दैट पर्सन कि वो अपनी उसने उसको इजाजत देती कि वो जिससे चाहे या जिससे वो निकाह कर रहा था वो उससे कर ले, क्योंकि उसको उसकी जिंदगी में जो मिलना था वो मिल चुका, जो उसको भुगतना था वो उसने बर्दाश्त कर लिया. उसके बाद एंड इसी तरह से दिखाया जाता है कि हसन जो है वो शादी कर लेता है किसी और से और बानो को जो मिलना था दैट वाज द कंट्री और बानो उसी में खुश होती है. और उसके बाद बानो स्टार्टेड सर्विंग द कंट्री इन डिफरेंट कैंपेन्स. और इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें तो सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा लव फॉर द कंट्री, पेट्रियोटिज्म एंड व्हाट वुमेन वेंट थ्रू इसके बारे में ज्यादा बताया गया है. औरत का कत्लेआम, औरत के साथ क्या क्या नहीं हुआ उस टाइम पे, किस तरह की ज्यादती नहीं हुई, ये सब बताया गया है. फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुई, सिख कम्युनिटी ने क्या क्या जुल्म किए. यहाँ पे थोड़ी आदत से कि क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं तो हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन सिख लोगों पर भी जुल्म हुए थे. लेकिन इस स्टोरी में क्योंकि हम बात कर रहे हैं बस साइड ऑफ द स्टोरी जो मुस्लिम्स ने बर्दाश्त किया, तो इसीलिए बानो के कैरेक्टर को आप एक
ऐसी औरत से रिलेट कर सकते हैं या एक ऐसे सेगमेंट ऑफ वुमेन से रिलेट कर सकते हैं जो उस टाइम पे मौजूद था, और हजारों ऐसी खवातीन थी जिन्होंने बानो की तरह चैलेंजेस को फेस किया और उन चैलेंजेस को फेस करके अपनी जान भी गंवाई या फिर उन्होंने सर्वाइव भी किया। और जब सर्वाइव किया तो आप सोचें कि उनकी क्या जहनी और जिस्मानी हालत होगी, फिजिकल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी। अब अगर हम अभी देखें पाकिस्तान को, हम न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन हम अभी भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। और मैं अपनी हर पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ दैट वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और हुआ क्या था। जो कुछ भी हुआ था जब ये हमें पाकिस्तान मिला, तो उसमें सिर्फ मर्दों का ही नहीं, औरत का भी इक्वल उनकी भी पार्टिसिपेशन थी। और उस पार्टिसिपेशन को सामने रखते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि औरत ने भी बहुत सर्वाइव किया था और बहुत बर्दाश्त किया था, और डिफरेंट मजालिम को फेस करते हुए उन्होंने या तो जान गंवा दी या बानो की तरह आखिरकार मुल्क हासिल कर लिया। सो थैंक यू फॉर द अमेजिंग स्टोरी। मैं ड्रामास को वैसे प्रमोट नहीं करती, लेकिन अच्छे कंटेंट को प्रमोट करती हूँ। सो दास्तान वाज वन ऑफ दोज स्टोरीज जो मुझे बहुत पसंद आई थी, चाहे वो आप उसकी फैमिली रिलेशंस देख लें या उसके मुल्क के साथ जो भी उसकी पेट्रियटिज्म थी वो देख लें, या फिर आप ये देख लें कि 1947 को किस तरह से दिखाया गया था उस ड्रामे में। दैट वाज सो अमेजिंग। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट यू इन अनदर एपिसोड विद अनदर स्टोरी लाइक बानो। अल्लाह हाफिज़।